जिंदगी के सिर्फ 2 दिन हैं। एक दिन आपके हक में होती है और एक दिन आपके खिलाफ होती है। जिस दिन आपके हक में हो तो कभी अभिमान मत करना, और जिस दिन आपके खिलाफ हो तो थोड़ा सब्र करना। जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक वो कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है। वो ये नहीं जानता कि ज़िंदगी की वास्तविकता क्या है, और इसी भाग दौड़ में वो अपने विषय में भी भूल जाता है कि उसको वास्तव में चाहिए क्या। वो ये नहीं जानता कि जीवन का सत्य क्या है। एक पौराणिक कथा के हिसाब से हम समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में हमारे जीवन का सत्य क्या है। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर श्री हरि खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। जब कैलाश की प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध थे कि तभी उनकी नज़र एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए कि उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक लेके जाएंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि जब यमराज किसी को प्यार से देखते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ देने वाले हैं। मतलब अगर यमराज किसी को प्यार से देखते हैं तो उसको अपने साथ ले जाने वाले ही हैं। ये गरुड़ को पता था। जब गरुड़ को ये पता था तो उनको उस चिड़िया पे बहुत दया आ गई। इतनी छोटी सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकता, और ये बात उनके दिमाग में चलने लगी कि मैं इस चिड़िया को कैसे बचा लूँ, मैं इसको कहाँ छुपा लूँ, कहाँ ले जाऊँ कि जब यमराज अंदर से बाहर आए तो उनकी नज़र इस चिड़िया में ना पड़े। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर में जब यमराज बाहर आए तो गरुड़ से पूछ ही लिया कि उन्होंने इस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नज़र से क्यों देखा। तो यमराज ने बोला, गरुड़, जब मैं उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा कैसे खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि इतनी छोटी सी चिड़िया इतनी तेज़ी से उड़कर इतने कम समय में इतना दूर कैसे पहुँच सकती है। मैं सोच ही रहा था कि इतनी जल्दी इतने दूर कैसे पहुंच जाएगी, पर अब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी, क्योंकि मैं जब यहाँ नहीं देखा उसको तो मुझे बातें समझ में आ गई। गरुड़ समझ गए कि मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। छोटा सा जीवन है लगभग 80 वर्ष का, उसमें से आधा 40 वर्ष तो रात को बीत जाता है, उसका आधा 20 वर्ष बचपन और बुढ़ापे में बीत जाता है, बचा 20 वर्ष। उसमें भी कभी योग, कभी वियोग, कभी पढ़ाई, कभी परीक्षा, कभी नौकरी, कभी व्यापार, अनेक चिंताएं व्यक्ति को घेरे रहती है।
अब बचा ही कितना, उसमें भी हम शांति से नहीं जी सकते। यदि थोड़ी सी संपत्ति के लिए झगड़ा करें, फिर भी सारी संपत्ति यहीं छोड़ जाएं, तो इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन प्राप्त करने का क्या लाभ हुआ है? स्वयं दोस्तों विचार कीजिए कि हम अपने समय को कैसे बर्बाद कर देते हैं लड़ाई झगड़े में, क्योंकि आप जानते हैं कि मृत्यु जो है अटल सत्य है, इसको टाला नहीं जा सकता। तो आपके जीवन में जो भी समय बचा हुआ है, अगर आप उसमें प्यार से और लोगों के साथ अच्छे व्यवहार के साथ अगर बिताएं, तो आपको एक अलग तरह की मानसिक शांति महसूस होगी। आपने कभी किसी बच्चे को चॉकलेट खाते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो आज किसी बच्चे को उसकी मनपसंद चॉकलेट दीजिए और देखिए वह कितनी चाव से पूरे मज़े लेते हुए उसे खाता है, यह जानते हुए कि कुछ समय में वह खत्म हो जाएगी। जीवन का अंतिम सत्य उस चॉकलेट की तरह ही है, वह भी एक दिन खत्म हो जाएगा। ये आपको तय करना है कि उसका मज़ा उठाया जाए या यह सोच कर शोक मनाया जाए कि वह तो एक दिन खत्म हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इसी अच्छे विचार के साथ इस अच्छे समुद्र में तैरती हुई जो जीव हैं, इनके साथ आपको छोड़े जाता हूँ। आप इसका आनंद उठाएं और मैंने जो आपको इस वीडियो में बताया उसको अपने जीवन में अमल में लाएं। आपको एक अलग तरह की अनुभूति और काम करने की प्रेरणा मिलेगी, जो आपके मन को शांति भी देगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। और अभी तक अगर आपने घंटी नहीं दबाया तो घंटी ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे जब भी मैं ऐसी प्यारी वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए तो आपको आसानी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप जान सकें कि मेरा वीडियो आ चुका है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए कहानी में।